नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 8 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी शाम 7:01 तक और उसके बाद में सप्तमी। मूल नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। वरियान योग रहेगा शाम 5:11 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में कल की कहानी का अगला भाग सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने कार्यों की गहराई से समीक्षा करेंगे। करियर में चल रही किसी योजना को सुधारने का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा क्योंकि जल्दबाजी से भ्रम की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज आपको अपनी योजनाओं में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा। करियर में नई रणनीति बनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शोध का गहन अध्ययन में सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि। आज आप कुछ समय एकांत में रहने का विचार करने का मन बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें। ध्यान और प्रार्थना मानसिक शांति दे सकते हैं। कर्क राशि। आज संबंधों में स्पष्टता रखना आवश्यक रहेगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। करियर में स्थिरता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान से बचें। सिंह राशि की बात करते हैं। आज आत्मविश्लेषण का समय है। करियर में नई दिशा के बारे में विचार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान व आध्यात्मिक गतिविधियां लाभकारी सिद्ध होंगी। कन्या राशि की बात करते हैं। आज का दिन योजनाओं को सुधारने और गलतियों से सीखने का रहेगा। कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। आज रचनात्मक सोच अपनाने से लाभप्रद स्थितियां पैदा होंगी। करियर में नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। आज घर परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। पुरानी बातों या इवेंट्स याद आएंगे। करियर में स्थिरता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। ध्यान करना लाभकारी रहेगा। धनु राशि। आज नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। रिसर्च के विद्यार्थियों को शोध और अध्ययन में सफलता मिल सकती है। करियर में धीरे धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। मकर राशि। आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। अचानक खर्च बढ़ सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज आत्मचिंतन और योजनाओं की समीक्षा का समय है। आज आप नए दृष्टिकोण से सोचेंगे। करियर में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। मीन राशि। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। ध्यान, योग या एकांत में समय बिताने का मन करेगा। करियर में धीरे धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखना लाभकारी रहेगा।
ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। आशा की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था, लेकिन उसका भेजा हुआ वह छोटा सा संदेश, बचा लो, अब एक तूफान बनने वाला था। घर के भीतर सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला देवी अपनी हंसी दबाए हुए बोली, ड्रामा करके बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में खुद उठ जाएगी। महेश फिर से अखबार में महेश फिर से अखबार में सिर झुकाकर बैठ गया। ऋतु ने मोबाइल में वीडियो सेव किया और मुस्कुराते हुए बोली, ये वायरल हो सकता है, लोगों को सच्चाई दिखानी चाहिए। विकास ने डंडा एक तरफ फेंक दिया और झुंझुला कर बोला, जब होश आए तो कहना काम पूरा करे, वरना आज और मार पड़ेगी। लेकिन इस बार कहानी उनकी सोच से अलग मोड़ लेने वाली थी। उधर आशा का भाई अर्जुन अपने घर में चाय बना रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा आशा का मैसेज, बचा लो, बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों में जो डर, दर्द और मदद की पुकार थी, उसे पढ़ते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। वह समझ गया कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तुरंत कॉल मिलाया, फोन बंद था। उसने एक पल भी देर नहीं की, पास पड़ी बाइक की चाबी उठाई और बिना कुछ सोचे सीधा बहन के ससुराल की ओर दौड़ पड़ा। इधर घर में लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। आशा अभी भी फर्श पर पड़ी थी। उसकी सांसें हल्की थी और उसके हाथ अब भी पेट पर ही जमे हुए थे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विकास चिढ़कर बोला, सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाजा खोला, सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। आशा कहाँ है? उसने सीधे पूछा। कमला देवी बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे अर्जुन बेटा, इतनी सुबह सब ठीक है ना? आशा तो आराम कर रही है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उन्हें हटाया और सीधे अंदर घुस गया। जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, उसकी नज़र फर्श पर पड़ी, अपनी बहन पर गई। खून नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की हालत, सूजी हुई टांग और टूटा हुआ मोबाइल सब कुछ सच्चाई बता रहा था। आशा, वह चिल्लाया और दौड़कर उसके पास बैठ गया। उसने बहन का सिर उठाया। उसकी सांस धीमी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ पत्थर जैसी सख्त हो गई। ये किसने किया है? घर में सन्नाटा छा गया। इस कहानी का भाग 3 मैं कल सुनाऊंगी। अवश्य जुड़े कहानी किस्से में, मेरे इसी प्रोग्राम में वन वर्ल्ड ओन ग्रहों की बातें में। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए परिश्रम के माध्यम से स्थायी सफलता प्राप्त करने का संकेत देता है। इस वर्ष शुरुआत में कुछ कार्य धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य और अनुशासन बनाए रखने पर वर्ष के मध्य से अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। करियर के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपकी मेहनत को पहचान भी मिलेगी। जो जातक प्रशासन, प्रबंधन, तकनीकी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से वर्ष धीरे धीरे सुधार देने वाला रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचने पर बचत बढ़ेगी। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और किसी बड़े निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। प्रेम जीवन में गंभीरता और स्थिरता बढ़ेगी, परंतु भावनाओं को व्यक्त करना भी आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों का दर्द, थकान या तनाव से बचने के लिए नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल या काली उड़द का दान करें। श्रम करने वाले जरूरतमंद व्यक्ति की
सहायता करें। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान प्राणायाम करें। इससे बाधाएं कम होंगी, स्थिरता बढ़ेगी और परिश्रम का शुभ फल प्राप्त होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।